हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th सीबीएसई और स्टेट बोर्ड। सीबीएसई 10th क्लास और स्टेट बोर्ड। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन प्रॉपरली। सो बच्चे, आप ध्यान से देखिए, हमारे पास 2.2 का फर्स्ट कंसेप्ट गिवन क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके बच्चों, तो अब तक देखिए हमने क्या काम किया है। अब तक हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात किया बच्चों, ठीक है ना, जिसमें हमने सबसे पहले लीनियर पढ़ा था। लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक। ओके, हम प्रॉपर्ली इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे बात करता मैं लीनियर की। अब लीनियर इक्वेशन मेरे पास क्या होती है? जैसे मैक्सिमम पावर 1 होती है। ठीक है, हम जीरोज की बात करेंगे। जीरोज का मतलब क्या पढ़ा था आपने बेटा? कि एक्स की वो वैल्यू जो कंप्लीट पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, ठीक है ना। अगर हम लीनियर की बात करेंगे, मीनिंग ऑफ दैट, हमारे पास कंसेप्ट क्या आएगा? ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में आएगा। यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या बेटा? मेरे पास 1 है। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जितनी डिग्री उतनी ही मैक्सिमम जीरोज, ठीक है ना बच्चों। हमारे पास मैक्सिमम पावर है 1। अगर हम इसको डिस्कस करेंगे, हम क्या बात बोलेंगे बेटा? नोट कर लीजिए कि मेरे पास मैक्सिमम जीरोज 1 बनेगी और ये मुझे क्या देगा? लाइन बना के देगा, ठीक है ना। अब हम जैसे मान के चलेंगे कि हमारे पास पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, वो मेरे पास गिवन कर दिया ए एक्स प्लस का भी। अब अगर मैं जीरोज की बात करूंगा तो इसमें एक ही जीरो मिलेगी। और जीरो का कंसेप्ट क्या होता है बच्चों? हम एफ ऑफ एक्स को जीरो पुट करेंगे। जब हमने इसको जीरो पुट किया तो यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा? मेरे पास माइनस के बी बाई ए। ये मेरे पास है जीरोज। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं क्या बात बोल लूंगा कि माइनस के कांस्टेंट पार्ट टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये हमारे पास है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जब आपने इसके बारे में देखा है तो आप एक बात नोट कर लीजिए कि मेरे पास एक ही मैक्सिमम जीरोज बनेगी। वो क्या बनेगी? माइनस के बी बाई ए। और बच्चे, हम इसको क्या नाम देंगे? हम इसको नाम अल्फा देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक ही कंसेप्ट बनेगा। उस कंसेप्ट को हम क्या बोल देंगे? अल्फा बोल देंगे बेटा। देखिए बच्चों, इसके बाद में मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे पास एक पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, मैं उसको जीरोज की फॉर्म में करना चाहता हूँ, ठीक है ना, जीरोज निकालना चाहता हूँ बेटा। मीनिंग ऑफ दैट, जैसे मैंने बोला 2x प्लस का 4, यहाँ से मैं जीरोज निकालूंगा तो मेरे पहले कंसेप्ट क्या रहेगा? इजिकल टू जीरो आएगा। यहाँ से जब मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा क्या आएगा मेरे पास? माइनस के 4/2 माइनस कॉन्स्टेंट पार्ट टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो मेरे पास आ गया माइनस का 2। ये किसका काम करेगा मेरे पास बच्चों? अल्फा का काम करेगा, क्योंकि लीनियर में ओनली 1 ही जीरो बनेगा। और वो जीरो क्या मान लिया मैंने? अल्फा मान लिया, ठीक है ना बेटा। अगर अब हम इसकी वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे, हमें जीरो मिलेगा। जैसे देखो, मेरे पास इक्वेशन यहाँ पर थी, मैंने बोल दिया x इज इक्वल टू माइनस के बी बाई ए। हमने पुट कर दिया एफ ऑफ माइनस बी बाई ए में, ठीक है ना। यहाँ से मेरे पास क्या आएगा बेटा? ए एज इट इज माइनस के बी बाई ए प्लस का बी आएगा। बोर्ड मास से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस बी प्लस बी, आंसर कितना आ गया? जीरो, ठीक है ना बच्चों। ये हमारे पास लीनियर फॉर्म था। या तो कुछ डाउट हो तो बोलो बेटा। अब इसमें आपने एक बात ध्यान रखनी है बच्चों। बात क्या है कि यहाँ पर ओनली 1 केस बनेगा कि यहाँ पर आपका ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ए जीरो बन गया तो ये आपके पास कांस्टेंट बन जाएगा। ये केस इंपॉर्टेंट है जो आपने नोट करना बेटा। अब इसके बाद देखो, अब हम बात करें क्वाड्रेटिक की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसको रिलेशनशिप में निकालना चाहूंगा, देखिए बच्चे, इक्वेशंस का मतलब होता है एलएचएस और एचएस, आरएचएस इक्वल आ जाए, ठीक है ना। अभी हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे। जैसे मेरे पास पॉलिनोमियल है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी ऑफ ए एक्स प्लस का सी। अब एक बात देखो, यहाँ पर मेरे पास मैक्सिमम पावर कितनी है?
2 है बेटा, इसका मतलब मैं क्या बात बोलूंगा कि मेरे पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 जीरो जो बनेंगे, वन इज अल्फा एंड सेकंड इज बेटा। ओके, सो मैं क्या बोलूंगा, देखिए बेटा, लिखने के लिए सबसे पहले मैं बोलूंगा लेट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मेरे पास है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी ऑफ ए एक्स प्लस का सी जी। ठीक है ना, यही वाला कंसेप्ट है। सेम कंसेप्ट क्या है, ए नॉट इक्वल टू जीरो। अब मेरे पास मैक्स टू मैक्स 2 जीरो बनेंगे, तो मैंने क्या बोला, लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अगर मेरे पास ये 2 जीरो जो बनेंगे, इसका मतलब क्या है कि मैं 2 ही फॉर्म से काम करूंगा। ठीक है ना बेटा, तो आपने एक बात याद रखनी है कि इसमें अगर मैं नंबर ऑफ जीरोज की बात करूंगा तो 2 है अल्फा और बीटा। अब मैं यहाँ पर अगर रिलेशनशिप लेके चलूंगा तो मैं क्या बात बोलूंगा बेटा, एक तो मेरे पास बनेगा अल्फा प्लस बीटा, एक मेरे पास बनेगा अल्फा बीटा। बच्चे गिव मी 10 सेकेंड, आई विल बी देयर। बच्चों मैंने बोला है यहाँ पर हमारे पास 2 जीरो जो है, देखिए, एक तो मेरे पास है अल्फा, एक मेरे पास है बीटा। अगर मैं कभी भी इसके रिलेशनशिप की बात करूंगा तो एक तो मेरे पास सम ऑफ जीरोज बनेगा, एक मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बनेगा। ठीक है ना, अगर मेरे पास ये कंसेप्ट रहेगा तो आप क्या बात है कि बेटा, देखो आप बोलोगे कि सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होगा बेटा, 10 सेकंड बेटा, मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है बच्चे, मैं इस पार्ट को रब कर लेता हूँ क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अब मैं इसके यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ। देखिए, अब जब मैंने बोला मेरे पास 2 फॉर्म बन गया, एक तो मेरे पास क्या बन गया बेटा, सम ऑफ जीरोज, सेकंड मेरे पास बन गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मैंने इसको बोल दिया सम ऑफ जीरोज। ठीक है ना, देखिए बच्चे, ये मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। ठीक है ना, अब देखो सम ऑफ जीरोज का मतलब मैं क्या बोलूंगा बेटा, माइनस के बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब सी बाई ए। आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए बी एंड वैल्यू ऑफ ए सी। जब इन तीनों को आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपने वैल्यू पुट करना है। अब एक बात देखो, अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप का मतलब क्या होगा कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 जीरोज निकालोगे, एक को बोलोगे जी अल्फा, एक को बोलोगे जी बीटा, जब आप दोनों का सम करोगे ना, वो इक्वल आएगा माइनस बी बाई ए के, और दोनों की प्रोडक्ट करोगे ना बेटा, वो आएगा सी बाई ए के इक्वल। ये हमारे पास रिलेशनशिप है किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ठीक है ना बच्चों, तो अपनी बात याद रखनी है। आप इसको ये भी बोल सकते हो, देखिए, अगर मैं माइनस बी बाई ए है, अगर बुकिश लैंग्वेज देखोगे तो बुक में क्या बोल रखा है कि ये बोल रखा है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी बाई ए का मतलब क्या आएगा बेटा, कांस्टेंट पार्ट टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना बच्चे, हमारे पास ये कंसेप्ट आएगा। ठीक है ना, अब देखिए बच्चों, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 है बेटा, इसने क्या बोला, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसके बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ध्यान से एक बात देखो, मेरे पास ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा कि द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर। ठीक है बेटा, देखो, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर, मेरे पास क्या बेटा, एक्स का स्क्वायर 7x प्लस का 10। हम इसको कंपेयर करेंगे क्वेश्चन बोल के, कंपेयर विद ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी ऑफ ए एक्स प्लस का सी। यहां से
मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आएगी 1, क्योंकि 1 है। बी की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 7 और सी की वैल्यू आएगी 10। इसके बाद हम 9th क्लास कंसेप्ट करेंगे, फाइंड द जीरोज बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। बेटा देखिए, इसके लिए आप क्या बोलोगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने इसमें जीरोज निकालनी है, या तो फैक्टराइजेशन मेथड बोल दो और इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग बोल दो। मतलब एक है इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। देखिए बच्चों, इसके लिए हमने एक तो लेके चलना बी, एक लेके चलना है ए सी। बी का मतलब होता है सम, ए सी का मतलब होता है प्रोडक्ट। कुछ बुक इसको मल्टीप्लाई बोल देते बेटा, मीनिंग सेम है। बी की वैल्यू कितनी है 7, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू है 10। 10 आ गया बच्चे। 90% क्वेश्चन ना किसी के टेबल में मिलेंगे आपको। अब देखो 10 किसकी टेबल में आता है, देखो 2 5 से कितना होता है 10 होता है, 1 10 जा 10 होता है, और 5 2 जा 10 होता है, और 10 1 जा 10, यही तो आता है ना। जब आप 2 और 5 का सम करो कितना आएगा आपके पास 7 आएगा, और 2 इंटू 5 के प्रोडक्ट कितना आएगा 10 आएगी। तो ये आपके पास कंसेप्ट है। यहाँ पर 4 सिंबल्स और आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। तो बेटा फर्स्ट पार्ट क्या है, प्लस इंटू प्लस हमारे पास क्या होगा बेटा प्लस होगा। सेकंड पार्ट माइनस इंटू माइनस क्या बोलेंगे हम इसको प्लस बोलेंगे। थर्ड पार्ट प्लस इंटू माइनस का मतलब माइनस, माइनस इंटू प्लस का मतलब बेटा माइनस। अपनी बात नोट करना है। हमारे पास फैक्टर आएगा ये वाला। जब फैक्टर आएगा ना, अब देखो हम क्या करेंगे बेटा, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। हम बोल देंगे देखिए, इक्वेशन हमारे पास थी 1x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10। बच्चे एक बात देखो, मैं अभी 7 को ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ। मैं इसको 2 + 5 बोल दूं या 5 + 2 बोल दूं, मीनिंग सेम आएगा बेटा। ठीक है ना, जो भी आप बोलना चाहो बच्चे। देखिए जैसे मैंने बोल दिया 1x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 5x प्लस का 10। बच्चे एक बात देखो, यहां से मैंने x कॉमन निकाला। देखिए कैसे निकाला, जैसे मेरे पास x का स्क्वायर था, मैंने इसको x × x बोल दिया। मेरे पास 2x था, मैंने क्या बोला 2 × x। x तो कॉमन निकल गया, ऊपर बचेगा x, नीचे बचेगा 2। x कॉमन निकालने के बाद मेरे पास बच गया बेटा x प्लस का 2। अब देखो मेरे पास है 5x प्लस का 10। मैंने 5x को बोल दिया 5 × x, और 10 को मैंने बोल दिया 2 × 5। तो 5 कॉमन निकल गया, ऊपर बचेगा x, नीचे बचेगा 2, प्लस का 5 निकल कॉमन बेटा, मेरे पास है x प्लस का 2। अब जीरो जो निकालनी है इजिकल टू 0 पुट करना पड़ेगा। जब मैंने 0 पुट किया तो मेरे पास एक तो x प्लस का 2 इजिकल टू 0, और एक x प्लस 5 इजिकल टू 0। यहां से x प्लस का 2 0 बन गया, और x प्लस का 5 0 बन गया। यहाँ से बेटा x की वैल्यू लगी माइनस का 2, यहाँ से x की वैल्यू लगी माइनस के 5। अब एक बात देखो, हमने क्या बोला है कि हमारे पास इक्वेशन बन गई, ठीक है ना, यहाँ से 2 जीरोज आ गई। अब आप क्या बोलोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारे पास 2 जीरोज मिलेंगी, ठीक है ना। 1 बनेगी अल्फा, सेकंड बनेगी बीटा, ठीक है। इसके बाद देखिए आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे लेट 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कौन से वो अल्फा एंड बीटा, सच दैट अल्फा तो आ गया माइनस का 2, और बीटा मेरे पास आ गया माइनस के 5। अब रिलेशनशिप हमने क्या पढ़ा था बेटा, हमारे पास एक तो अल्फा प्लस बीटा था, जो मेरे पास क्या था माइनस के बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा -2 -5, सम आ गया माइनस के 7, माइनस बी की वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास 7, और ए की वैल्यू 1, -7 इजिकल टू -7। ये तो मेरे पास फुलफिल होगी कंडीशन बेटा। सेकंड कंडीशन देखें बेटा, इसके लिए मैं काम कर लेते बच्चों, मैं इस पार्ट को रब कर देता हूँ क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।
देखिए देखिए बच्चों, अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। हमारे पास आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, हमारे पास आएगा सी बाई ए, अल्फा माइनस टू बीटा माइनस के 5, माइनस इंटू माइनस प्लस 10 हो गया। अब सी की वैल्यू क्या मेरे पास 10, ए की वैल्यू 1, 10 इज इक्वल टू 10। देखो हमने रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर दिया कि हमारे पास अल्फाबेटिक रिलेशन क्या होता है। बच्चा अपने यही काम करना है, ठीक है ना बच्चों। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटा, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3, एक्स का स्क्वायर माइनस का 3, रिलेशनशिप तो बताना है बेटा। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे बेटा, देखिए हम बोलेंगे द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स का स्क्वायर माइनस का 3, इक्वेशन 1 बोल दिया, कंपेयर कर दिया ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी ऑफ ए एक्स प्लस का सी से, ठीक है ना। और हम मान के चलेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्यों, मैक्सिमम पावर 2 है बेटा, ठीक है ना। अब देखिए यहां से मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आएगी 1, बी आ जाएगा 0 और सी आ जाएगा माइनस का 3। अब एक बात देखो बेटा, हमारे पास ए बी सी आ गया, अब जीरोज निकाल ले पहले। देखिए हमारे पास एक्स का स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ से एक्स का क्या आएगा बेटा प्लस का 3, माइनस 3 जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आएगी √3, 2 साइन जनरेटिव प्लस और माइनस। सो एक तो मेरे पास एक्स आएगा रूट का 3 और एक एक्स आएगा माइनस √3। एक को बोल दो अल्फा, एक को बोल दो बीटा, ठीक है ना। अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे बेटा। तो रिलेशनशिप मैंने क्या बोला था, अल्फा बीटा टू जीरो जो होते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास क्या आएगा बेटा माइनस के बी बाई ए। अब एक बात चेक कर लेते हैं, अल्फा था √3, बीटा था माइनस √3, कैंसिल होकर 0 आ गया, बी की वैल्यू क्या थी 0 और ए की वैल्यू थी 1, 0/1 का मतलब 0 आएगा। तो हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 0/a 0, a/0 नॉट डिफाइंड, और थर्ड क्या था ए की पावर 0 इक्वल टू 1। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ बेटा, ठीक है ना। सेकंड पार्ट हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो अल्फा बीटा सी बाई ए आना चाहिए। अब अल्फा क्या मेरे पास माइनस का √3, बेटा मेरे पास √3, कंसेप्ट मेरे पास क्या बनेगा बेटा, मेरे पास माइनस का 3 बनेगा। सी की वैल्यू क्या थी माइनस का 3, ए की वैल्यू 1, माइनस 3/1 क्या होता है बेटा माइनस का 3। ये हमारे पास कंसेप्ट है बेटा, ठीक है ना। देखो हमने वेरीफाई कर रिलेशनशिप बेटा। अब हम बात करें क्यूबी का, या तो कुछ डाउट लगे तो ड्रॉप ए मैसेज बेटा। You can take the 5 to 10 seconds to note these questions. बच्चा आई थिंक आप नोट कर चुके हो। अब आगे देखिए बेटा, हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहले क्यूबिक का मतलब समझिए क्या होता है बेटा। हमारे पास क्यूबिक का मतलब होता है ए एक्स का क्यूब बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी। मैक्सिमम पावर कितने हमारे पास 3 है, तो ए नॉट इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। अगर ए 0 बनेगा तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। अब हमारे पास 3 जीरोज रहेंगे बेटा इसमें, अब 3 जीरोज रहेंगी तो रिलेशन तो सेम रहेगा। चेक कर लेते हैं बेटा, देखिए हम मान के चलेंगे 3 जीरोज का मतलब अल्फा बीटा एंड गामा आर 3 जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब 3 जीरोज रहेगा तो हम क्या बोलेंगे बेटा, रिलेशनशिप शो करना हमने। जब हम रिलेशनशिप शो करेंगे बेटा, आप नोट कर लीजिए। देखो पहला हमारे पास सम ऑफ जीरोज रहेगा, क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये मेरे पास है माइनस के बी बाई ए, क्योंकि मेरे पास बी ये रहा और ये रहा। ये मैं बोल दूंगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब। जब मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा गामा, ये मेरे पास क्या आएगा बेटा, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये मेरे पास आएगा माइनस के डी बाई ए, मतलब माइनस कॉन्स्टेंट पार्ट टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बच्चे इसके अलावा एक रिलेशनशिप और लेके चलेंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, ये मेरे पास आएगा
सी बाई ए, इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास प्रॉपर पार्ट है। अब देखिए इसके फॉर्म पे हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, हमने इसके रिलेशनशिप वेरीफाई करने हैं। ठीक है ना, इसके 3 जीरोज गिवन है बेटा हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले देखो आप क्या बोलोगे बेटा, सबसे पहले आप बोलोगे कि द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर। हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन से बेटा, 3x का क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर माइनस 11x माइनस का 3। आप मानोगे कि देयर अवे 3 रूट्स आर देयर, लेट 3 रूट्स अल्फा बीटा और गामा। बच्चे लेट नहीं क्योंकि हमारे पास गिवन है। ठीक है, सच दैट अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू माइनस का 1 और गामा की वैल्यू माइनस के 1/3। अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करना है बेटा। अगर हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे तो हम क्या करेंगे बच्चे, नोट कर दिए। फर्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है सम ऑफ जीरोज का, अल्फा प्लस बीटा प्लस का गामा। ये मेरे पास क्या होता है, माइनस के डी बाई ए होता है। अल्फा का मतलब है 3, बीटा का मतलब -1, गामा का तो माइनस के 1/3। ये 2 बचेगा, 2 माइनस के 1/3, 2 में से 3 क्या, देखो सॉरी 2 3 6 माइनस 1/3 5/3। बी की वैल्यू क्या बेटा मेरे पास, जब आप कंपेयर करोगे इसको, देखो आप लिख लीजिए इसको, कंपेयर विद ax का क्यूब bx का स्क्वायर cx प्लस का डी। बच्चे यहाँ से a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू माइनस के 5, c की वैल्यू माइनस का 11 और d की वैल्यू माइनस का 3। देखो अब मेरे पास b की वैल्यू क्या है, 5 है। देखो माइनस ऑफ माइनस के 5, a की वैल्यू है 3, कितना बनेगा ये 5/3। रिलेशनशिप तो वेरीफाई होगा बेटा। सेकंड हम करेंगे अल्टरनेट फॉर्म में, अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा। देखिए अल्फा तो है 3, बीटा -1, बीटा है माइनस का 1, गामा माइनस के 1/3, अल्फा है 3, गामा माइनस के 1/3। सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 3 प्लस के 1/3। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये प्लस का साइन था तो मेरे पास कॉन्सेप्ट क्या आएगा, मेरे पास आएगा बेटा माइनस का 1। अब देखिए माइनस के 4 प्लस के 1/3, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 12 आ गया, माइनस के 12 प्लस का 1 माइनस के 11/12। ठीक है ना, अब ये मेरे पास गिवन है c बाई ए, सी की वैल्यू माइनस के 11, एक वैल्यू 3, सॉरी बेटा। देखिए बच्चे ये यहाँ पर 3 आएगा बेटा, है ना, 3 है, c 11/3 आएगा माइनस के। ठीक है ना बच्चों, अब आगे देखिए बेटा, थर्ड हम पार्ट करेंगे इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखिए मैंने बोल दिया अल्फा बीटा गामा, माइनस के डी बाई ए आएगा, देखो 3 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई माइनस के 1/3, माइनस इंटू माइनस प्लस, वैल्यू तो 1 हो गई। अब देखिए माइनस ऑफ ए माइनस के 3 अपॉन ए की वैल्यू 3, 3/3 का मतलब 1, 1 इज इक्वल टू 1। अच्छा देखो हमने क्यूबिक की पॉलिनोमियल को वेरीफाई रिलेशनशिप कर दिया। ठीक है ना बच्चे, आज हमने इतना ही काम किया है, कल हम करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है ना बेटा, पढ़ते रहो, कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। ठीक है बच्चों, ये पिन कीप स्टडी। बाय बच्चों, जल्दी नेक्स्ट वीडियो डालेंगे बेटा।